हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। 400 नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल में दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में है लाइफ टाइम इन आवर्स और सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ लैम्प्स। लाइफ टाइम इन आवर्स का जो डाटा है वो ग्रुप्ड डाटा है और वो कंटिन्यूअस भी है। यहाँ पर है नंबर ऑफ लैम्प्स का कॉलम, यानी कि 14 ऐसा लैम्प्स है जिसका लाइफ टाइम 1500 से लेके 2000 आवर्स के बीच है। उसी तरह से 56 ऐसा लैम्प्स है जिसका लाइफ टाइम 2000 आवर्स से लेके 2500 आवर्स के बीच है। 60 ऐसा लैम्प्स है जिसका लाइफ टाइम 2500 आवर्स से लेके 3000 आवर्स के बीच है। 86 ऐसा लैम्प्स है जिसका लाइफ टाइम 3000 आवर्स से लेके 3500 आवर्स के बीच है। 74 ऐसा लैम्प्स है जिसका लाइफ टाइम 3500 आवर्स से लेके 4000 आवर्स के बीच है। 62 ऐसा लैम्प्स है जिसका लाइफ टाइम 4000 आवर्स से लेके 4500 आवर्स के बीच है। और 48 ऐसा लैम्प्स है जिसका लाइफ टाइम 4500 आवर्स से लेके 5000 आवर्स के बीच है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब हमको इस डाटा के हेल्प से मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प निकालना है। मीडियन लाइफ टाइम यानी कि मीडियन ऑफ डाटा निकालना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करना होगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत होता है। तो नंबर ऑफ लैम्प्स जो है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम दिए, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहाँ पर है। इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम के हेल्प से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तैयार करेंगे। देखिए कैसे तैयार करते हैं। पहला जो यहाँ क्लास इंटरवल है 1500 से लेकर 2000 आवर्स का क्लास इंटरवल, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करना होगा तो पहला क्लास इंटरवल है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पहला फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 14 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा 14। सेकेंड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकेंड क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो हमको सेकेंड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यानी 14 + 56 ये हो जाएगा 70 हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल। उसी प्रकार थर्ड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इस 70 में 60 को ऐड करेंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, यहाँ पर मिलेगा जो वैल्यू वही होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। तो 70 + 60 हो जाएगा 130। उसी प्रकार फोर्थ क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 130 + 86 ये हो जाएगा 216। फिर फिफ्थ क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 216 में 74 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 290। फिर सिक्स्थ क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा 290 + 62 हो जाएगा 352। फिर लास्ट क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 352 + 48 हो जाएगा 400। इस प्रकार हमारा सभी क्लास इंटरवल के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब इस कॉलम और इस कॉलम की हेल्प से हम लोग मीडियन ऑफ द डाटा फाइंड कर सकते हैं। तो मीडियन का सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता है, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF/F × H। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग मीडियन ऑफ द डाटा फाइंड कर पाएंगे। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 हो जाएगा, n का आधा, और n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर 400 नियॉन लैम्प्स का ऑब्जर्वेशन लिया गया, डाटा लिया गया, तो n का वैल्यू हो जाएगा 400, तो n/2 का वैल्यू हो जाएगा 200।
CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H होता है क्लास साइज। तो इस सब में L फाइंड करने के लिए, CF फाइंड करने के लिए और F फाइंड करने के लिए हमको मीडियन क्लास फाइंड करना होगा। और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n/2 का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो n का वैल्यू हमारे पास है 400, n है 400, तो n/2 हो जाएगा 200। अब हम लोग इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में n/2 से बड़ा और इसके नज़दीक का वैल्यू फाइंड करेंगे। n/2 यानी 200 से बड़ा और उसके नज़दीक का भी होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और 200 से बड़ा और उसके नज़दीक का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 216 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वही क्लास इंटरवल को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। यहाँ देख सकते हैं n/2 से बड़ा ये सब वैल्यू है, लेकिन उसके नज़दीक का वैल्यू क्या है 216 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हमारा क्या है 3000 to 3500। इस क्लास इंटरवल को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। ये क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास। ठीक है। अब इस मीडियन क्लास के हेल्प से हम लोग L फाइंड करेंगे। L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारे पास कितना है 3000 से 3500। तो L हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट क्या हो गया 3000। L हो गया हम लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 3000। L के जगह हम लोग यहाँ पर 3000 सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। अब n/2 हमारे पास 200 है। CF हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास कितना है 2500 to 3000 और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वही होगा CF। तो देखिए 2500 to 3000 जो क्लास इंटरवल है ये है मीडियन क्लास के पहले वाला प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास है ना। मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वही होगा CF। तो CF क्या हो जाएगा हमारा 130। ये हो जाएगा CF हो जाएगा 130। F होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है 3000 to 3500 और इसका फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है 86 है। ये क्या है 86 फ्रीक्वेंसी। तो 86 हो जाएगा F के जगह हम लोग 86 इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और H हो जाएगा क्लास साइज। यहाँ हम लोग देख सकते हैं किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 500 और यही है क्लास साइज। तो H का जो वैल्यू हो जाएगा 500 हो जाएगा। देख सकते हैं 2000 माइनस 1500 करेंगे तो 500, फिर 2500 माइनस 2000 करेंगे तो 500 मिलेगा। यानी किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस जो होता है वही होता है क्लास साइज। यहाँ है क्लास साइज 500। तो सभी वैल्यू हम मिल गया जो इस फार्मूला में चाहिए। तो मीडियन का वैल्यू हम लोग इस सब वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करेंगे। तो मीडियन हो जाएगा L की जगह पर 3000 प्लस n/2 के जगह पर 200 माइनस CF के जगह पर 130 बाय F के जगह पर 86 इंटू H की जगह पर 500। यहाँ से आगे लिख सकते हैं 3000 प्लस 200 माइनस 130 हो जाएगा 70 और यहाँ है 86। तो 70/86 हो जाएगा 35/43 इंटू 500 और इसका वैल्यू 35/43
3 इंटू 500 का लगभग वैल्यू हो जाएगा 406.98। इसका वैल्यू हो जाएगा 406.98 और इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 3406.98। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया मीडियन लाइफ टाइम। क्या हो गया मीडियन लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम किस में है आवर्स में है, तो ये वैल्यू हो गया 3406.98 आवर्स। यही हमारा फाइनल आंसर रहा। तो इस प्रकार इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग मीडियन ऑफ द डाटा फाइंड कर लिया। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।